ये जो आपको आज टेक्निक्स बताई हैं रीड अलाउड में, अगर आप इन टेक्निक्स का फॉलो करते हो तो आपके जो मार्क्स हैं इजीली रीड अलाउड में फुल मार्क्स आएंगे और साथ में आपका जो रीडिंग में स्कोर है वो भी आपका बूस्ट होगा। हाय पीटी एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल पवन पीटी क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्पीकिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रीड अलाउड के बारे में। काफ़ी स्टूडेंट्स के इसमें डाउट होते हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स को ये प्रॉपर तरीके से रीड करना नहीं आता, जिससे कि उनके मार्क्स हैं वो स्पीकिंग के साथ साथ रीडिंग में भी कम आते हैं। क्योंकि रीड अलाउड मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क है, क्योंकि इसका कंट्रीब्यूशन जो है वो रीडिंग में भी है, तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है ये स्पीकिंग में। इस पर क्या आपको फोकस करना है। इसमें स्टूडेंट्स के क्या क्या डाउट होते हैं कि उनको फुल रीड करना नहीं आता, और क्या इसमें वन लाइन स्ट्रेटजी है वो वर्क करेगी या नहीं करेगी, और साथ में अगर आपको फुल रीड करना है तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। तो आज की वीडियो में हम सभी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में एंड तक बने रहें। और जिस भी स्टूडेंट ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। काफ़ी शॉर्टकट ट्रिक्स आपको इस चैनल पे देखने को मिलती हैं। और जिस भी स्टूडेंट को हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी हो तो व्हाट्सएप पे वो कॉन्टैक्ट कर सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम कोई भी रैंडमली एक रीड अलाउड निकाल लेते हैं और फिर उसको सोल्व करके देखेंगे कि कैसे उसको बोलना है, आपको कैसे उसमें आपको पोजेस रखने हैं। जैसे कि हमारे पास ये लेंथी रीड अलाउड है, इतने लेंथी एग्जाम में नहीं आते हैं, बट अगर बाय चांस कोई रीड अलाउड आ जाता है तो उसको आपको कैसे सोल्व करके आना है एग्ज़ाम में, कहाँ कहाँ पे आप पोज रख सकते हो, और अगर आप बिना पोज के करते हो तो आपके कितने मार्क्स आएंगे, अगर आप पोज रख के कर रहे हो तो आपके कितने मार्क्स आएंगे। चलिए आज की वीडियो में वो डिस्कस करते हैं। काफ़ी स्टूडेंट जो हैं वो क्या गलती करते हैं, जब आपको प्रैक्टिस का टाइम मिला है तो उसमें आपको क्या करना है, अगर लेंथी रीड अलाउड है तो आपको उसको पूरा रीड करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स दिख रहे हैं उसमें, जैसे रिवील्ड हो गया, इन्वेस्टिगेटेड, ऑर्गेनाइजेशंस, वैसे वर्ड्स पे आपको फोकस करना है कि आप उनको बोल पा रहे हो या नहीं बोल पा रहे हो। अगर आप उन वर्ड्स को नहीं बोल पा रहे हो तो कैसे उनको स्किप करना है, क्योंकि अगर आप फुल रीड अलाउड में 4-5 वर्ड्स भी अगर आप स्किप करके आओगे तो भी आपके जो रीड अलाउड में मार्क्स हैं वो 80+ एग्ज़ाम में 100% आएंगे। बट इस चीज़ की आपको प्रैक्टिस करनी होगी। अगर आप फर्स्ट टाइम ही स्किप करके देखोगे तो आपका पोज आएगा, और अगर आपका पोज आ रहा है तो आपकी फ्लुएंसी जो है वो ब्रेक हो जाएगी। चलिए जैसे कि हमारे पास ये रीड अलाउड है, एक बार हम इसको परफॉर्म करके देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। ए रिसेंट स्टडी हैज़ रिवील्ड द सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड एक्सपर्टाइज इन ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर इम्पैक्ट ऑन ग्रुप परफॉर्मेंस. The researchers investigated the process of individuals joining communication networks and how selection procedures affect group performance. The findings indicate that individuals who communicate more during training are more likely to be selected as a central member of the network. प्रैक्टिस के टाइम आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस के टाइम आपको मन मन में रीड नहीं करना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। अगर आप बोल के रीड करोगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो एक बार हम इसको स्टार्ट करते हैं, और अब की बार हम क्या करेंगे, हम सिर्फ जो पोज है वो कहाँ पे रखेंगे, फुल स्टॉप पे, और देखते हैं कि फिर कितना स्कोर आ रहा है। और फिर हम एक बार फिर से इसको ट्राई करेंगे, फिर हम पोजिस के साथ करेंगे कि जो स्टूडेंट फुल रीड नहीं कर सकता अगर वो पोजिस रख के करेगा तो उसका कितना स्कोर आएगा। तो चलिए वो चेक करेंगे आज। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं एक बार। ए रिसेंट स्टडी हैज़ रिवील्ड द सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड एक्सपर्टाइज इन ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर इम्पैक्ट ऑन ग्रुप परफॉर्मेंस. The researchers investigated the process of individuals joining communication networks and how selection procedures affect group performance. The findings indicate that individuals who communicate more during training are more likely to be selected as a central member of the network. सबमिट करते हैं एक बार इसको, चेक करते हैं स्कोर कितना आ रहा है। जैसे कि अभी आप चेक कर पा रहे हो स्कोर कितना है, 81। स्पीड कितनी है हमारी, 158। बट इसमें क्या है, देखो हमारा एक भी पोज नहीं है इसमें, बट स्कोर कितना आ रहा है फिर भी 81। क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली जो है लेंथी लाइंस हैं इसमें, तो वो कंटिन्यूसली रीड नहीं करी जा रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, सांस चढ़ रहा है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसे होता होगा कि अगर आप फुल रीड कर रहे हो तो आपको सांस चढ़ रहा है, जिसकी वजह से आपका जो फ्लो है वो ब्रेक हो रहा है। तो एक बार हम इसको क्या करते हैं, ब्रेक करके हम इसको रीड करेंगे। जैसे कि अब हम यहाँ पे पोजेस रख के रीड करेंगे। यहाँ पे पहले हम पोज रखेंगे कम्युनिकेशन पे, देन हम पोज रखेंगे ऑर्गेनाइजेशन पे, देन हम परफॉर्मेंस पे, उसके बाद हम रखेंगे इंडिविजुअल्स, देन नेटवर्क्स, देन परफॉर्मेंस, यहाँ पे हम रखेंगे कम्युनिकेट, उसके बाद हम रखेंगे नेटवर्क पे। तो चलिए एक बार हम इसको रीडू करते हैं और स्टार्ट करते हैं। ए रिसेंट स्टडी हैज़ रिवील्ड द सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन and expertise in organizations and their impact on group performance. The researchers investigated the process of individuals joining communication networks and how selection procedures affect the group performance.
The findings indicate that individuals who communicate more during training are more likely to be selected as a central member of the network. सबमिट करते हैं इसको, स्कोर चेक करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो टाइम हमारा उतना ही कवर हुआ है, पहले हमारा 22 सेकंड कवर हुआ था बट अभी 23 सेकंड लग रहा है, तो टाइम में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया अगर हम पॉज भी रख रहे हैं तो। बट स्कोर में देखते हैं अभी कितना डिफरेंस आएगा। देखो स्कोर में कितना आ रहा है अभी 83, पहले जो 77 फ्लुएंसी थी वो हमारी कितनी आ गई 86, और जो अब हमारी स्पीड आई है वो कितनी आई है 133। हमने यहाँ पे पॉज रखा था, सभी वर्ड्स जो हैं वो ग्रीन है। ऐसे ही अगर आप एग्ज़ाम में परफॉर्म करके आते हो तो आपके 90 में से 90 मार्क्स हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको फुल रीड करना है। कोई भी स्टूडेंट है अपनी खुद की गलती जो है उसको वो नज़र नहीं आएगी, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। उसको यही लगेगा कि एग्ज़ाम में उसने तो सही किया था बट उसके मार्क्स जो हैं वो नहीं आए। तो रीज़न ये नहीं है कि वन लाइन स्ट्रैटेजी वर्क कर रही है, रीज़न ये है कि आप उसको अप्लाई कैसे कर रहे हो। अगर आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो बिल्कुल ही ख़राब है या आपको जो वर्ड्स हैं वो प्रॉपर क्लियर नहीं बोल आप सकते, तो आप किस मेथड का यूज़ कर सकते हो, आप ऑनलाइन स्ट्रैटेजी का यूज़ कर सकते हो। 100% उसमें मार्क्स आते हैं। आपके बोलने के वे पे डिपेंड करता है कि आपके मार्क्स आएंगे या नहीं आएंगे। कोई भी स्टूडेंट है अपनी खुद की गलती जो है उसको वो नज़र नहीं आएगी, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। उसको यही लगेगा कि एग्ज़ाम में उसने तो सही किया था बट उसके मार्क्स जो हैं वो नहीं आए। तो रीज़न ये नहीं है कि वन लाइन स्ट्रैटेजी वर्क कर रही है, रीज़न ये है कि आप उसको अप्लाई कैसे कर रहे हो, प्रॉपर गाइडेंस से उसको आप परफॉर्म कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। मान लो अगर आपको इसमें वन लाइन स्ट्रैटेजी यूज़ करके आनी है तो आप कौन सी लाइन उठाओगे, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है वन लाइन स्ट्रैटेजी में। ईडी वाले जो वर्ड्स होते हैं वो वाले आपको वर्ड्स जो हैं वो नहीं उठानी है, वो लाइन ही आपको नहीं उठानी है। सिंपल जहाँ पे इज, एम, आर, ऑफ, द, एन, ऑन, द, ऐसे वर्ड्स जहाँ पे लिखे हुए हो या फिर शॉर्ट वर्ड हो, वर्क, ऑन, द, ट्रेनिंग, मोर, लाइकली, ऐसे वर्ड्स आप उठा सकते हो। तो इसमें देखते हैं कोई सिंपल वर्ड्स 9-10 वर्ड्स की हमारी रिक्वायरमेंट है कम से कम। तो हम यहाँ से देखते हैं, जैसे द फाइंडिंग्स इंडिकेट दैट इंडिविजुअल्स हु कम्युनिकेट ड्यूरिंग ट्रेनिंग। देखो बहुत सारे स्टूडेंट के डाउट्स होते हैं कि हम ऑनलाइन स्ट्रैटेजी में स्टार्टिंग की ही लाइन पिक कर सकते हैं या फिर एंडिंग की ही लाइन पिक करनी है, या हम कहीं से भी कर सकते हैं। अगर आप स्टार्टिंग की लाइन पिक करते हो तो वो भी बेस्ट है, और उसके साथ साथ आपको किस चीज़ का ध्यान देना है, या तो आप फुल स्टॉप के बाद लाइन को पिक करो या फिर कोमा के बाद। अगर फिर भी आपको जो वर्ड्स हैं वो डिफ़िकल्ट नज़र आ रहे हैं, नहीं पता चल रहा, तो कहीं से भी आप इजीली 9-10 वर्ड्स पकड़ो और उसको एग्ज़ाम में कंटिन्यूसली एक फ़्लो के साथ बोलाओ, तो भी आपके जो मार्क्स हैं 90 में से 80 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए रीड अलाउड में। जैसे हम इसमें लाइन उठा रहे हैं, लाइकली टू बी सिलेक्टेड एज ए सेंट्रल मेंबर ऑफ द नेटवर्क। सिलेक्टेड ईडी वर्ड है बट ईजिली हम इसको बोल सकते हैं सिलेक्टेड। कैसे एग्ज़ाम में बोल के आनी है ये, अगर आप इसको एग्ज़ाम में ऐसे परफॉर्म करके आओगे, लाइकली टू बी सिलेक्टेड एज ए सेंट्रल मेंबर ऑफ द नेटवर्क, तो आपके मार्क्स जो हैं वो ऑनलाइन स्ट्रैटेजी में नहीं आएंगे। आपको एक कंटिन्यूसली फ़्लो के साथ बोल के आना एग्ज़ाम में, तो आपके जो मार्क्स हैं वो आएंगे। कैसे, लाइकली टू बी सिलेक्टेड एज ए सेंट्रल मेंबर ऑफ द नेटवर्क, कंटिन्यूसली एक ही फ़्लो में 9-10 वर्ड्स करके आने हैं और ना ही उसमें कोई पॉज रखना, तो जो आपके मार्क्स हैं वो रीड अलाउड में फुल में से फुल मार्क्स आएंगे। आप साथ में स्कोर कार्ड्स देख भी सकते हो स्टूडेंट्स के ऑनलाइन जिसने परफॉर्म की है। जो शॉर्ट स्पीकिंग में मार्क्स हैं वो 90 में से 90 मार्क्स हैं। अगर आप गाइडेंस से करते हो प्रॉपर, आपको अपनी मिस्टेक्स का पता लग रहा है कि कहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हो, कैसे वो इम्प्रूव होएंगी, अगर आप उस चीज़ पे फोकस करोगे तो पीटी में जो आपका डिज़ायर्ड स्कोर है वो अराउंड 15-20 दिन में आ जाता है। कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है इसमें 7 ही चलाना या फिर 6.5 बैंड लाना, या जिसकी रिक्वायरमेंट 8 बैंड है। मैक्सिमम 1 मंथ लग सकता है आपको, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा अगर आप अपनी गलतियों पर काम कर रहे हो। तो ये जो आपको आज टेक्निक्स बताई हैं रीड अलाउड में, अगर आप इन टेक्निक्स का फॉलो करते हो तो आपके जो मार्क्स हैं इजीली रीड अलाउड में फुल मार्क्स आएंगे, और साथ में आपका जो रीडिंग में स्कोर है वो भी आपका बूस्ट होगा। तो आगे नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए जल्दी से कमेंट करें। फिर मिलते हैं हम किसी अनदर वीडियो के साथ। तो जय श्री राम सभी को।